इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गैराज समिति के समिति अध्यक्ष मनोहर जी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो चैनल पे आपका स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार मयूर जी। विगत कई दिनों से देखा जा रहा है कि गैराज समिति पर अभी सबकी निगाहें गड़ी हुई है, क्योंकि चर्चा के विषय में गैराज समिति विगत कई दिनों से है। महाराणा प्रताप एक्सप्रेस नाम से आपने एक ट्रेन चालू करी, जिसका पहले विधिवत उद्घाटन हो गया था। उसके बावजूद भी असम के राज्यपाल द्वारा पुनः उसका उद्घाटन कराया गया आनंद फानंद में। इस विषय में क्या कहेंगे? मयूर जी, वास्तव में कई बार तो क्या होता है कि जब कोई समिति अच्छा काम कर रही होती है जी, तो लोगों के आंखों पे रहती है, और जब कोई अच्छा काम करने जाता है तो ही उसकी कोई कमियां निकाली जाती हैं जी। तो निश्चित रूप से वर्षों से जो ट्रेन बंद पड़ी थी जी, जो लोगों को कल्पना नहीं थी, अब गुलाबाग में लोग बातें करते थे गुलाबाग में अब कभी ट्रेन नहीं चलेगी, क्यों शेर, चीते, भालू, जानवर भी यहाँ से ले जाए गए, सब कुछ हो गया, गुलाबाग वीरान पड़ा रहता था, कोई आते नहीं थे। तो हमारे बोर्ड आने के बाद, क्योंकि पिछले बोर्ड ने इस ट्रेन का टेंडर हेंडर बनाया करा, तो उसमें विवादों में फंस गया, कोर्ट में चला गया, पेड़ बहुत सारे कट रहे थे। हमने हमारे बोर्ड आने के बाद में उसी टेंडर में संशोधन करते हुए इस स्टेशन को, जो शेर वाली फाटक पे ले जाया जा रहा था, उसको हमने समौर बाग के सामने वाला जो गेट है वहाँ पे हमने इसको स्टेशन बनाने की कोशिश की, और वो प्लान दिया, और उसमें हमने कोशिश की 90% पुरानी पटरियाँ रहे और 10% में चेंज करके उधर लाया जाए। ये सब एक्सरसाइज के बाद हमें बहुत एक्सरसाइज करने के बाद में हमें ये मॉडल तैयार किया जी। तो इसके बाद में आखिर कई लोग वहाँ पे ऐसे असामाजिक तत्व भी थे जो नहीं चाहते थे किसी हालत में ये ट्रेन चले, क्यों उनके कार्यों में ट्रेन चलने से उनके सब कार्यों में रोक लग गई। कैसे कार्यों में रोक लगी, कुछ आज बता पाएंगे आप? मैं बताता हूँ आपको। गुलाबाग में आप स्वयं घूमते हो, आपने रग रग गुलाबाग को देख रखा है जी। हमारी जो पटरी है पूरे गुलाबाग को कवर करती है। जब ट्रेन चलती है तो किस कोने में क्या हो रहा है, किस कोने में कौन अवैध लोग बैठे हुए हैं, या अवैध गतिविधियाँ चल रही है, या कोई भी ऐसे ऐसे कोने थे, अगर ट्रेन नहीं चलती तो वहाँ कोई जाता ही नहीं है जी। ट्रेन चलने से हमारी ट्रेन में लोग बैठे हैं, वो देख रहे हैं। जैसे दिन में 12-13 चक्कर ट्रेन कर रही है, तो कहीं पे भी कोई अतिक्रमण हो रहा हो तो भी दिख जाता है जी। कहाँ पर भी कोई अवैध रूप से कोई धार्मिक स्थल बन रहे हों तो वो भी दिख जाते हैं जी। कोई सट्टा खेल रहे हों तो दिख जाते हैं, कोई दारू पी रहे हो तो दिख जाते हैं जी। बाकी उन एरिया, ऐसे एरिया थे गुलाबाग पे, वहाँ ट्रेन चलती है तो इंसान देखता है जी। बाकी वो एरिया वीरान पड़े रहते थे जी। तो उस जगह हम लोगों ने ये ट्रेन चलने से वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और लोगों के मन में रहा ट्रेन चलती यहाँ नहीं बैठे हैं जी। है ना, यहाँ कोई अतिक्रमण करेंगे तो लोग देखेंगे, ये सब चीज़ें उसमें नज़र आती है। तो ये सब चीज़ें रोक लगी उस चीज़ें ट्रेन चलने से। रही बात कि ट्रेन एक हमारे आप में ऐतिहासिक स्थल है जी। और ऐतिहासिक स्थल में क्यों गुलाबाग कोई आज का तो है नहीं जी। और गुलाबाग अपने आप में कहते हैं कि एशियाड का दूसरे नंबर का इतना बड़ा गुलाबाग है, जहाँ इतने प्रकार के पेड़ है, यहाँ ऑक्सीजन हब बना हुआ है, लोग घूमने आते हैं। तो वास्तव में ये जो ट्रेन, अभी भी मुद्दे की बात आपने नहीं बताई जी। एक बार विधिवत उद्घाटन होने के बाद असम के राज्यपाल द्वारा उसका उद्घाटन क्यों कराया गया? देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, जो ही लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि वास्तव में जब जिस दिन इंजन उतरा, दिन को 2:30 बजे उतरा, हमारे ही नगर निगम में से कुछ लोगों का था, गुलाब जी कल यहीं हैं, इसका उद्घाटन करवा ले। पर वहाँ के इंजीनियर लोगों ने कहा भाई अभी उतरा है इंजन, इसके बाद नट बोल्ट टाइट वगैरह ढीले हो गए, चढ़ाने उतारने में आखिर क्रेन से चढ़ता उतरता है। तो मगर नहीं, उस समय जिद थे कि उस दिन शाम को 5:30 बजे इसका टेस्ट ट्रायल किया जाए, जबकि हम सब लोगों ने मना किया था, इसको नहीं किया। इंजीनियरिंग मना कर रहा था, अरे सर उतरी है,
वहाँ से भी क्रेन से चढ़ाई किन है। लोगों का दबाव था ऐसा? जो ये चाहते थे गुलाब जी का कल लास्ट दिन है राज्यपाल तो का। गुलाब जी बड़े सभी के आदर्श भी रहे हैं, हर बीजेपी वाले के आदर्श भी रहे हैं और हमारे शहर के विधायक भी रहे हैं, तो नो डाउट हमारे भी विधायक रहे हैं वो। पर एक प्रश्न जानना था कि मौजूदा हालात में तो वे असम के राज्यपाल हैं, नहीं, ऐसे में उनसे उद्घाटन कराना, जबकि उन्हीं दरमियान में अशोक गहलोत जी भी 3 बार उदयपुर प्रवास पर आए, क्या चाहते थे कि नवाचार करके अशोक गहलोत जी से इसका उद्घाटन नहीं करा सकते थे आप? मयूर जी, इस ट्रेन को चलाने में गुलाब जी भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है जी। उनका बहुत प्रेशर है, कई समस्याएं आई, कई एडवोकेट्स, पर्यावरणविद, उनसे बात करना, हम खुद ही थक गए थे एक बार तो भाई इस प्रोजेक्ट को छोड़ दें जी। इतनी समस्या आ रही। तो गुलाब जी भाई साहब का इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में और इस ट्रेन को चलाने में जी हमारे बिल्कुल बैक में थे। क्यों राज्यपाल बने तो अभी बने, जी जी। उसके पहले तो वो 3 जब साल आप तक पूरी कार्रवाई कर रहे थे तो आपके वो साथ बैक में खड़े रह के साथ में बैठ के हर समय हमें प्रोत्साहित करना, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, वहाँ से ये करो, ये करो। तो आगे कोई आदमी इतना कर रहा है तो फिर हमारे ये था वो इस मेवाड़ का एक जन नेता है, एक प्रतिष्ठित है और फिर राज्यपाल बन गए हैं। अगर उनकी इच्छा थी ये ट्रेन चले हाँ सही, तो उनके हाथों से क्यों नहीं करवाएं। चलिए, मेरा आज आपने चैनल के माध्यम से बात को बताया तो लोग अवगत हुए कि भाई कहीं ना कहीं पूर्व विधायक साहब का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान था, जी। जिसके एवज में आपने उन्हें ये एक आमंत्रित किया कि आप आए और इसका उद्घाटन करें, क्योंकि जी। उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें। जी 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 चलिए, दूसरा सवाल आपसे कि लगातार चंदन के पेड़ गुलाबाग से चोरी हो रहे हैं, जी। घेरा समिति ही जवाबदेही है गार्ड लगाने के लिए? नहीं, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जनता को भी इसका पता रहना चाहिए जी कि पूर्व में आज से 8-10 महीने पूर्व तक हम लोग अपने होमगार्ड लगाते थे जी और होमगार्ड लगाते थे, मगर यूनिक उस समय चोरी नहीं होते थे। जी उस समय भी चोरी होते थे और बहुत प्रयास भी करते थे कि होमगार्ड हमें दिए जाते थे, 4-5 गुलाबाग में होमगार्ड लगाओ। और गुलाबाग इतना बड़ा लंबा चौड़ा एकड़ में 4-5 होमगार्ड क्या करें, और जो चोरी करने आते हैं वो हथियारों से लेस होके आते हैं। और वो हमारे ये है, हमने कई बार मांग किया कि जो होमगार्ड लगें वो राइफलधारी लगे, जी भले उसके पैरों में गोली मारे या हवा में फायरिंग करे तो वो भग जाए। जी क्योंकि जब आवाज़ कटने की आती है, बहुत महीन आवाज़ आती है, तो अगर एक सामने हथियार लेके खड़ा है और दूसरा खाली हाथ जा रहा है तो किसकी हिम्मत होती है। मगर आज से 7-8 महीने पहले इस पूरे गुलाबाग को ठेके पे दे दिया। वर्तमान में कितने सुरक्षाकर्मी? मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको पूरा ठेके पे दे दिया। तो नगर निगम की गैराज समिति के जो होमगार्ड लगते थे, सिक्योरिटी गार्ड लगते, वो सब हमने हटा लिए हैं। जी क्यों? वो ठेके पे चले गए और ठेके पे देने के बाद में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में उद्यान समिति बता सकती, उसी ने टेंडर लगाया, हमारा गैराज से कोई लेना देना नहीं। उसमें उन्होंने कितने होमगार्ड, कितने सिक्योरिटी गार्ड रख रखे हैं, रात को कितने रख रखे हैं, वो तो महेश जी त्रिवेदी और उनकी टीम ही बता सकती है कि उन्होंने कितने। मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 7-8 महीने से गैराज की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से जो पहले लगे हुए थे वो सब हटा लिए गए। अभी कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ को कर रहा है। जी तो गैराज का कोई इसमें लेना देना नहीं है जो कट रहा है। जैसे अभी नाक के नीचे से पेड़ कटा है तो ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और आप स्वयं भी ओबीसी फ्रंट खुला था तो जी। महापौर पद के प्रत्याशी भी थे आप। जी था, इसमें क्या। आपको चुनाव बड़ी मुश्किलों से ये वाला चुनाव आप जीते, क्योंकि कहीं आपके ही लोग आपके प्रतिद्वंदी बन गए थे इस चुनाव में। ये बात सही है कि ओबीसी महापौर सीट थी जी और हर राजनीति में काम करने वालों की महत्वाकांक्षा होती है कि भाई जो सीट आए, मैं ओबीसी से आता हूँ तो ओबीसी सीट थी, तो इच्छा थी कि अगर पार्टी मुझे सेवा का करने का मौका दे तो मैं उदयपुर के लिए बहुत अच्छा काम करके बता सकता हूँ। सवाल आपसे जानना चाहते हैं, आज मनोहर जी जो भी बात बोलेंगे वो तो दिल से बोलेंगे? बिल्कुल दिल से बोलेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हमेशा यस मैन को क्यों प्रीफर करती है? ऐसे व्यक्ति को प्रीफर क्यों नहीं करती जो अपने विचार व्यक्त कर सकता हो, कुछ नवाचार ला सकता हो, जो खुद काम करने की क्षमता रखता हो, सिर्फ आदेशों की पालना करे? ऐसे व्यक्तियों को ही कुर्सी पे क्यों बिठाया जाता है? मयूर जी, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ
भारतीय जनता पार्टी दूसरे संगठनों से हटके संगठन है। जी। हम लोग भी आज काम करते हुए 33 साल हो गए पार्टी में। आप तो युवा मोर्चा से आए हुए हैं। बिल्कुल नीचे से मैं एबीवीपी से भी आप एबीवीपी से मैं आया हूँ। मैं संघ की शाखाओं से जुड़ा, शाखाओं में जाता था, फिर एबीवीपी से जुड़ा, फिर युवा मोर्चा में मैं विधिवत एक चरणबद्ध ढंग से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ 2-3 बार। और मैं सब चीज़ें मैं और हमने ओबीसी आई तो हमने अपने आप को बताया, अपना दावा भी प्रकट किया गुलाब जी के सामने, सब चीज़ किया। भाई हम लोगों को मौका दोगे तो हम लोग अच्छा काम करने की हमारे एक कोई इनके उदयपुर के बारे में बहुत बड़ी सोच है हमारे। अगर मौका दें, आदमी की काबिलियत कब पैदा पड़ती है? जब उसको मौका दिया जाता है। जी। अगर उसी को मौका नहीं दिया जाए तो कोई भी हो, उसकी कितनी भी काबिलियत हो, उसके पास रह जाती है। अब लोग मुझे कहते हैं कई बार कि यार आप पार्षद हो, आप एक नहीं जो अपने जो तरीके जो करना खुद करना चाहते थे वो भी बताओ, मगर सामने वाले हमारे विचार को नहीं सुने, उसके समझ में नहीं आवे, और हम खुद होते तो उसको हम करके बताते। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसा। और पार्टी में हमने कहा, मगर पार्टी कई बार जब बैठते हैं बड़े स्तर पर, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं और क्या सोच के निर्णय लेते हैं। ऐसे बीजेपी में देखो, कांग्रेस और बीजेपी का मुख्य अंतर जो हमने महसूस करा विगत कई वर्षों में कि बीजेपी कई बार ऐसे फैसले लेती है अचंभित करने वाले। इसमें से सीपी साहब का प्रदेश अध्यक्ष बनना भी एक अचंभित करने वाला फैसला था, क्योंकि 47 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को पाना पार्टी की सोच है युवाओं को आगे लाना जी। और पार्टी युवा के रूप में सीपी जोशी जी को आगे लाए हैं और वो 2 बार सांसद रहे हैं, विभिन्न पदों पे रहते हुए उन्होंने सेवा की है। पार्टी ने सोचा यूथ है तो ज़्यादा दौड़ेगा और थकेगा भी नहीं। उम्र वाला व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभावित होता है उम्र से। अरे आज सीपी जी युवा हैं, जैसे सतीश जी भाई साहब यूथ थे तो उनको भी बनाया था, तो सतीश जी भी 55 साल की 54-55 साल की उम्र में बन गए और ये 48 साल की उम्र में बन गए। मतलब यूथ ही है और सतीश जी ने खूब काम किया और सीपी जी भी मेरे हिसाब से बहुत यूथ है तो बहुत काम करेंगे। और पार्टी मेरे हिसाब से युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर कुछ गुजराती टूरिस्ट यहाँ पर आए थे जो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस टॉय ट्रेन में बैठना चाहते थे, पर उन्हें ये हवाला दिया गया कि 50 व्यक्ति होंगे तभी ट्रेन चालू होगी। ऐसा हवाला क्यों और इसे कहाँ तक उचित मानते हैं? जब हमारा एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्टर से हम उसको बनाने को देते हैं, वो भी 7-8 करोड़ रुपए लगा के, क्योंकि सबसे पहले तो उदयपुर वासियों को बताना चाहता हूँ, इसमें नगर निगम की कोई फुट्टी कौड़ी भी इस प्रोजेक्ट में लगी नहीं, बल्कि नगर निगम को 26,35,000 रुपया पहले साल ट्रेन कॉन्ट्रैक्टर हमें देगा। हमारी फुट्टी कौड़ी भी नहीं लगेगी, हमारा कुछ भी नहीं लगेगा। वो वर्ष भर का 26,35,000 देगा, फिर सेकंड साल में इसका 10% और जुड़ जाएगा, फिर 10% जुड़ेगा, ऐसे करते हुए इसके पैसे बढ़ते रहेंगे। मगर नगर निगम इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। अगर किसी के मन में ये शंका हो कि नगर निगम ने इतना पैसा लगाया, वो नहीं। तो एग्रीमेंट जब होता है तो वो इतना पैसा लगाता है हमारे बीच में, हमें कोई चीज़ दे रहे हैं। उनकी एक चीज़ रहती है, कल 5 जने आके बैठ गए, 10 जने आके बैठ गए और हमें के पूरा राउंड लगाओ, तो हमारे जो खर्चा है वो मिनिमम से मिनिमम अगर 60-70 सवारी अगर बैठे तो ही हमारे एक राउंड का खर्चा निकल पाता है जी। तो हम लोगों ने उसमें ये कहा, अपने ये था कि भाई हाँ इतनी सवारी तो अगर 50 भी बैठ जाती है ना, कि 200 सवारी की ट्रेन है और 50-25% सवारी बैठ जाती, बाकी क्या होगा मयूर जी, 10 लोग आए सवेरे सवेरे कि 10 आके बैठ गए, आप ट्रेन चालू करो जी, तो वो 10 सवारी लेके तो ऐसी चीज़ों को निर्देशित करने के लिए कोई बैनर पोस्टर बिल्कुल वहाँ लगा रखा है, स्टेशन पे लगा रखा है, 50 सवारी होने पर ही ट्रेन का चक्कर लगेगा, वो उस पर लगा रखा है। अब कोई देखे तो पता चले, उस पर साफ बड़े अक्षरों में सिर्फ एक वीडियो बना के डालना है, उसे वायरल करना है, वो तो कोई भी कर सकता है। वो तो कोई भी कर सकता है। देखो मैं एक भी आज मयूर जी शनिवार संडे को फुल भीड़ रहती है जी, है ना, सवेरे से ट्रेन के राउंड चालू हो जाते हैं। बाकी दिनों में ट्रेन मैंने भी वहाँ पे पूरा वॉच किया है, बाकी दिनों में सवारियाँ शाम के समय दिन से आती है। जैसे जिस दिन की घटना वीडियो बना उसके एक दिन पहले हमने 2 बजे ट्रेन चालू की जी। दिन सवेरे से पड़ी रही, सवारी नहीं आई, कोई 2 आ रहे, कोई 4 आ रहे, 5 आ रहे, या तो अब हम
अभी और पर्यटकों की सुविधा के लिए हम अब करने जा रहे हैं भाई 11 बजे के बाद ही ट्रेन चालू होगी। क्यों सवेरे 9 बजे भी लोग आ जाएं, सवारी 5 हो 7 हो 10 हो। जो वीडियो आपने देखा है उसमें स्टेशन पे जिसने भी वीडियो बनाया साफ दिख रहे थे 15-20 लोग खड़े थे, इससे ज़्यादा वहाँ पे थे नहीं। मगर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम लोग उस ट्रेन वाले को, जो कल तो मयूर जी कोई 10 दिन आएंगे ट्रेन चालू करो। अब रही बात, वो कह रहे यहाँ ट्रेन उपलब्ध नहीं थी। मैं आपको जनता को साफ बताना चाह रहा हूँ कि जब 2 बजे तक बारिश का समय मौसम है, सवारियाँ नहीं मिल रही है, तो हमारे इंजन में सीएनजी का एक सिलेंडर लगा हुआ है। अच्छा, आपने सीएनजी की बात की तो एक प्रश्न और जानना चाहते थे आपसे कि कई बार कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि ट्रेन में सवारी बैठी होती है और आप लोग सीएनजी भरते हैं उसमें। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। 20 मिनट के चक्कर में 1 घंटे का समय लगता है। नहीं, मैं इन सब चीज़ों की मैं बताऊँ, कोई पीछे पड़ जाए, कोई ऐसी गलत वीडियो बना दे, उसकी इच्छा है। सीएनजी का एक इंजन लगा हुआ है, वो हमारे 5-6 फेरे पूरा कर लेता है। ठीक है, मैंने उसको कहा अभी टाइम खाली है, इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा क्या सीएनजी का एक सिलेंडर और लग सकता है क्या, इसकी कैपेसिटी बड़ा दुगनी हो जाए, तो दूसरा सिलेंडर भी इसमें लगा दो ताकि एक ही बार सवेरे भर के ट्रेन चालू हो और उस दिन रात को रुके, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। एक सिलेंडर में क्या हर दिन को 2-3 बजे 4 बजे वापस नया करना पड़ता है। तो हमने उसको कहा, तो जिस दिन ये वीडियो बनाया गया जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता भी थे, वो वीडियो बनाया गया, उस दिन हम यही काम कर रहे थे कि पुराने स्टेशन पे ले जाके एक सिलेंडर लगा होता, दूसरे को लगाने की तैयारी कर रहे थे हम कि ये भी लग जाए, टाइम खाली है, पर्यटक है नहीं है, तो ये तैयार हो जाए, तो 2 बजे तक तैयार हो जाएगा। 2 बजे बाद में फिर 2 सिलेंडर वाली ट्रेन डलेगी। मगर वहाँ पे लोग पहुँचे, कुछ कांग्रेस के नेता बोल गए ये सीएनजी यहाँ क्यों हो रही है, ये कैसे फिट कर रहे हैं, पर्यटक वहाँ खड़े हैं, हमारे पास तो वहाँ ट्रेन है ही नहीं। वो पर्यटक कह रहा है यहाँ ट्रेन नज़र ही नहीं आ रही। नज़र कैसे आएगी जब हम पुराने रेलवे स्टेशन, हमारे क्या सीएनजी के सिलेंडर जितने भी हैं उसका स्टॉक हमने लवकुश स्टेशन पे कर रखा। अब तो जाएगी तो वहीं जाएगी, जब तक तो वहाँ सीएनजी का काम चल रहा था, वो उन्होंने हो हल्ला कर दिया। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि ये लोग एक नहीं जो वहाँ पर ट्रेन का टाइम का 20 मिनट की जगह 1 घंटा। आपको मैं बता दूँ, जिस दिन व्हील सर्विसिंग हुई, इंजन की सर्विसिंग हुई, 1 महीने के बाद में इंजीनियर आए थे, बंद पड़ी थी, हमारे बारिश के कारण ट्रेन हम नहीं चला रहे थे, हमने कहा सर्विसिंग कर दो। सर्विसिंग करते समय इंजीनियर ने एक नट कोई ढीला छोड़ दिया, उसके चलते हुए वो उसका जो हॉस पाइप हो जिससे प्रेशर बनता है वो उसका निकल गया, तो उसके कारण ट्रेन चलते ही आगे जाके रुक गई। उसको वापस रिवर्स लिया, इंजीनियर आया, उस नट को वापस सही किया। 15 या 20 मिनट लगे होंगे, खाली 15 या 20 मिनट उसको करके उस ट्रेन को हमने वापस दौड़ा दी। अब उसको रिवर्स जाती हुई अगर मुझे एक चैलेंज करता हूँ मैं, अगर वो जो उस दिन वीडियो पे बताया कि 5 बार ट्रेन आगे पीछे गई, मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने आप में। कारण क्या, एक बार वो गई, उसका ठीक किया, उसके बाद दौड़ रही है ट्रेन, आज भी दौड़ रही। अब लोगों का क्या है, वहाँ सीएनजी क्यों भर रहे हैं? आप मेरे को एक चीज़ बताओ, उसी का जो समाधान है जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, लोग कह रहे हैं भाई गाड़ी भरी है। अब वो गाड़ी अगर नहीं भरता सीएनजी, वहाँ से चली, उसका मीटर बताया सीएनजी कम पड़ी, तो उस लवकुश स्टेशन जाके वो रुकी और सीएनजी भर के, इसे भरने का नहीं है, वहाँ पे सिलेंडर चेंज करना है, जैसे अपने गैस रसोई में चेंज करते हैं जैसे। तो हमने उसी का समाधान है कि 2 कर दो अब। हाँ, ठीक बात है। तो सवेरे ही भर लो और शाम को ख़त्म, और पैसेंजर के समय सिलेंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये चीज़ें जो कुछ समझने की ज़रूरत है और मदद करने की ज़रूरत है, हम नया सिस्टम लाएं। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, नगर निगम ने, चलो कोई बात नहीं, गुलाब जी भाई साहब के बुलाकर उद्घाटन कराया, अच्छी बात थी, आपने उसका पूरा वजह भी बताई, पर क्या क्षेत्रीय पार्षदों की दरकिनारी करना उचित थी? इस तरह की ओछी राजनीति क्यों? मयूर जी, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में अपन जो करते हैं, जैसे उसके 1-2 दिन पहले आवरी माता में सीवरेज का था, शांति जी धारीवाल मंत्री आए, गुलाब जी थे,
उस दिन कांग्रेसी कहाँ कर चले गए? उस दिन क्षेत्रीय पार्षद 4-5 पार्षद लग रहे थे उस एरिया में सीवरेज के लिए, 200 करोड़ की योजना थी। एक क्षेत्रीय पार्षद को माला पहनाने के लिए ऊपर नहीं बुलाया, मंच पे नहीं बिठाया, किसी पत्थर पे नाम नहीं लिखा। वहां पे कांग्रेसी क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले कि यहाँ क्षेत्रीय पार्षदों का? आपने शांति जी धारीवाल आ रहे थे ना, मंत्री कांग्रेस के है ना, अशोक जी के खास भी हैं। हाँ, वो उस समय तो नहीं बोले, वहां पे क्षेत्रीय पार्षद याद नहीं आए। आपका गोवर्धन सागर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का गुलाब जी ने उद्घाटन किया, वहां नहीं है। सूरज पोल पे इतनी बड़ी पार्किंग का उद्घाटन हुआ, वहां कोई सीवरेज क्षेत्रीय पार्षद को नहीं बुलाया गया, उस समय कोई नहीं बोला। सब कुछ नजर आया गुलाबाग में कि गुलाबाग का एक प्रोजेक्ट पूरा हो गया। कितने पसीने से हुए, कितने हमने संघर्ष किए। 3.5 साल तक हमने वहाँ पे पसीना बहाया ना, एक व्यक्ति आगे खड़ा नहीं रहा वहाँ पे कि तुम्हारे को किसी दरगाह वाले कितना परेशान कर रहे थे, तुम्हारे कौन क्या परेशान कर रहा था, खड्डा नहीं खोदने। उस समय कोई नहीं आया। जब उद्घाटन की बारी आई, और वो भी गुलाबाग, मैंने आपके ये सब 4-5 गिना दिए, उसमें किसी क्षेत्रीय पार्षद को नहीं बुलाया गया, न मंच पे, न माला पिराना, न कुछ नहीं, न पट्टिका में नाम। वहां तो नहीं, मगर रेल में आ गया। क्यों? रेल एक वो प्रोजेक्ट है जो गैराज समिति को बहुत हाइट दी, जो लोगों की बिना लागत के अगर साल भर के अंदर 26,35,000 रुपया पहले साल में, फिर हर बार 10% वो तो मुनाफे वाला काम है। और उदयपुर की खास तो जनता जो इंतजार करी थी, ये पच नहीं रहा। एक निवेदन है कांग्रेस को, पच नहीं रहा। ये आम जनता के माध्यम से एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि जब आपने ट्रेन चालू करी तब कुछ जानवरों के लिए भी, जो पिंजरे आदि मौजूद हैं, उनमें कुछ जानवरों का भी हो जाए तो बच्चे भी आएंगे तो कुछ देख पाएंगे वहाँ पर। निश्चित रूप से अभी मैंने गुलाब जी साहब से भी बात की थी और हमारे विद्या एम सांसद महोदय से भी बात की थी। हमने कहा साहब, एक तो 8-10 करोड़ रुपए और पक्षियों के लिए पास हुए हैं, तो यहाँ और पक्षी लोग वहाँ पर एक नहीं जो करेंगे, मगर वो भी आएंगे। और जानवरों के लिए भी हमने कहा तो है, अब उनका प्रोजेक्ट है, हम वहाँ पे भी, और वो तो ये कह रहे एक ट्रेन वहाँ पे भी हम चला सकते हैं सज्जनगढ़ में, तो वहाँ पे भी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि आप खुद भी आयड में रहे हैं और बचपन शायद आपका भी कुछ यादें हो गुलाबाग से, क्योंकि सुबह ट्रेन की आवाज़ से, जगदीश मंदिर की आरती से और शेर की दहाड़ से वहाँ के लोगों की बोर हुआ करती थी और शाम हुआ करती थी। तो अगर वो वापस दौर उन्हें मिल जाए तो पूरा, हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि जो पिंजरे खाली पड़े हैं, ज़्यादा भी जानवर नहीं तो एक शेर, एक भालू, कुछ हिरण, कुछ ऐसे वहाँ पे दिख जाएं तो इस ट्रेन में बैठे बैठे उसका कुछ होगा। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रेन में भी ये तो हम चाहते ही हो, और पक्षी भी और सारे, बहुत सारे, क्योंकि जब अंदर से निकलनी है ट्रेन तो अपने आप में, बट पार्क के अंदर से निकलती तब अपने आप में रोमांचित करती है जी। इस ट्रेन में भी आगे के चरण में जैसे नावें चलने वाली है, दूसरे चरण, तीसरे चरण में जैसे हम टनल्स बनाने वाले, फूलों की टनल्स, जैसे अंदर इसका ये है कि जितना ही ठेकेदार ये कह रहा, जितना हम करेंगे उतना ही ज़्यादा पर्यटक होगा, और पर्यटक जितने ज़्यादा आएंगे हमारे को भी इनकम होगी, नगर निगम को भी इनकम होगी। और आने वाले समय में आपको कह रहा हूँ, ये ट्रेन का कॉन्ट्रैक्टर इस गुलाबबाग को बहुत खूबसूरत बनाने में लगेगा।